तो आपको पूरा नाम क्या है अभी इस टाइम पर? रियल नेम तो मेरा सरफराज अहमद रहा, लेकिन बहुत जल्दी सरफराज अहमद की जगह पे राजन आएगा। क्या आप काफिर हैं? अगर मुझे परमिशन मिले ना तो राजन की जगह अपने आधार कार्ड पे काफिर लेके आऊंगा। मुर्तद क्या है? मुर्तद कहते हैं एक्स मुस्लिम को। तो अभी आपने कौन सा धर्म अपनाया? हिंदू धर्म। अरे भाई इतनी शर्म आती है तो फिर इनको काट क्यों नहीं देते, मिटा क्यों नहीं देते, कुरान की वो आयतें क्यों नहीं निकाल देते, वो गंदी गंदी हदीसें क्यों नहीं निकाल देते। किसी लड़की से तुम बातें करना चाहते हो, इस्लाम पे टॉपिक छेड़ दो। इस्लाम का असली मकसद क्या है? कुल मिला के इस्लाम जो है सिर्फ अल्लाह का डर और कुछ नहीं है इसमें। जन्नत है क्या? जन्नत एक और कुछ नहीं है। औरतों को क्या इज्जत दी गई है इस्लाम में? कुत्ते गधे के बराबर। सच्चा मुसलमान कौन है? सच्चा मुसलमान वो जो देखते ही आपका। लव जिहाद क्या है? मैं अगर मुसलमान हूँ सपोज और मैं बहला फुसला के आपको इस्लाम में ले आया तो मेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ, जैसा भी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। मतलब एक ऐसी जली भुनी गर्लफ्रेंड है कि आंखों पे जो मतलब लकड़ी का चश्मा पहना के रखती हो कि मेरे अलावा कोई नजर ना जाए, तो वो ये अल्लाह है। जैसे पहले था मैं मुस्लिम, अब हूँ एक्स मुस्लिम। भाई मोहम्मद साहब ने की ना 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी की। तो हलाला क्या है? मोहम्मद साहब की एक हदीस है सही बुखारी की 5261, उसमें मोहम्मद साहब ने कहा कि जब तक तुम उस औरत का मजा अच्छे से चख ना लो तब तक हलाला नहीं होगा। औरत लफ्ज के मीनिंग पता है आपको? नहीं। निकाह का अर्थ विवाह नहीं है। क्या है? मदरसों जो है उसमें क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? वही तालीम पढ़ाई जाती है कुरान। तो कुरान जो है मारने काटने की बात करता है। तो सूरह तौबा की 28वीं आयत आपको नजस कह रही है। नजस क्या है? नजस मतलब नजाजत से बना मलमूत्र। तो क्या मतलब जो लड़कियां या बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनके साथ भी ये सुलूक होता है? ऐसा कोई मदरसा नहीं है जिनमें छोटे छोटे बच्चों के साथ बच्चियों के साथ। यासिर नदीम वाजिदी से एक शख्स ने पूछा बड़ा गुनाह कौन सा है, तो देखिए क्या जवाब देते हैं उनकी आवाज में। मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं, एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे। कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। ये मुफ्ती की जबान है, ये मेरी नहीं है। सूरह अंबिया की 98 आयत वो कह रही है कि ये जो गैर मुस्लिम जो अल्लाह के सिवा और को मानते हैं सिर्फ यही जहन्नुम में नहीं जाएंगे, ये जिनको मानते हैं इनके देवी देवता भगवान भी जहन्नुम में जाएंगे। तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, मेरी जवानी भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। जैसा भी अच्छा बुरा समझो बज़ाहिर ठीक हूँ, यार तुम जैसे मुसलमानों से काफिर ठीक हूँ। जय माता दी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं एक एक्स मुस्लिम और राइटर, और आज जो इस पॉडकास्ट में खुलासे होने वाले हैं वो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। आज इस्लाम धर्म के ऊपर बहुत सारे खुलासे आप इस पॉडकास्ट में जानेंगे। और जो हमारे गेस्ट हैं इमरोज आलम जी, उन्होंने इस्लाम धर्म को क्यों छोड़ा, क्यों वो एक्स मुस्लिम बने, इसके बारे में भी इस पॉडकास्ट में आज आप जानोगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा एस्ट्रोवैद्य शोज। चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार जी, स्वागत है आपका एस्ट्रोवैद्य शोज में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्लेटफॉर्म पे जी मौका देने के लिए, मेरे विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इमरोज जी, मैं आपसे इमरोज बोलूं मैं आपको, या फिर आपका जो अभी करंट नाम है राजन जी? नहीं देखो, मेरा जो नाम है जी, रियल नेम तो मेरा सरफराज अहमद रहा। अच्छा। हाँ जी और इमरोज आलम के नाम से मैं लिखता था। जी। तो इमरोज आलम भी मुझे ख्वाब में मिला था, किसी ने मुझे ये कहा था कि ये नाम रखो तुम तो तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। तो मैंने इसका असर भी देखा था। जी। तो इमरोज आलम के नाम से लिखता रहा हूँ। और फिर मैं घर वापसी की सनातन में यानी 2025 को 22 फरवरी, तो तब मुझे राजन नाम मिला था। अच्छा, तो आपको पूरा नाम क्या है अभी इस अभी टाइम जो पर? अभी तो मैं तिगड़म हो रहे हैं हाँ, लेकिन बहुत जल्दी सरफराज अहमद की जगह पे राजन आएगा। जी। और इमरोज आलम तो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये मेरा आर्ट का नेम है, पेन नेम है। अच्छा, ये आपका जो आर्ट नेम है वो आपका हमेशा हाँ, रहेगा। जैसे दिलीप कुमार का यूसुफ खान है, जी जी। अक्षय कुमार का राजीव भाटिया है, जी 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 जी। शाहरुख खान का अब्दुल, कोई सोचेगा अब्दुल्ला जानी जी अब्दुल जी है ना। जी। तो नाम तो कुछ भी हो, आदमी जिसे वो पेन नेम हिंदी में कहते हैं उपनाम, हाँ जी, उर्दू में कह देते हैं तखल्लुस। तो इमरोज जी, मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने इस्लाम में जैसे कहा गया है कि अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बोलता है तो वो काफिर है, तो क्या आप काफिर हैं? नहीं देखिए, 3 चीजें हैं जी। वैसे, अगर पहले बता दूं, हाँ जी। अगर मुझे परमिशन मिले ना तो राजन की जगह अपने आधार कार्ड पे काफिर लेके आऊंगा। काफिर हिंदुस्तानी, जी, काफिर भारतीय, ऐसा जी, कुछ करके। जी। तो काफिर कहते हैं नास्तिक को। जी। और एक है मुशरिक,
आप किसी और को मानती हैं अल्लाह के सिवा, तो आप मुशरिक हैं, शिर्क कर रही हैं अल्लाह के सिवा, मुशरिक। एक होता है मुनाफिक, मुनाफिक जो बाहर से मुसलमान होने का ड्रामा करे और अंदर से मुसलमान ना हो। और एक है मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद। मुर्तद क्या है? मुर्तद कहते हैं एक्स मुस्लिम को, पूर्व अच्छा। मुस्लिम को, इसने इस्लाम छोड़ दिया है। तो तीनों के तीनों, चारों के चारों वाजिबुल कत्ल है। काफिर भी, मुशरिक भी, मुनाफिक भी और मुझ जैसे मुर्तद भी, सब वाजिबुल कत्ल है। तो अभी आपने कौन सा धर्म अपनाया है? मुस्लिम हिंदू धर्म। हिंदू धर्म, ओके। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी ये जो शुरुआत है इस इस्लाम के खिलाफ बोलने की, ये कब कैसे शुरू हुई? क्या ट्रिगर नहीं, किया मैं आपको? पहले तो बता दूं आपके दर्शकों को कि मैं इस्लाम के कभी खिलाफ नहीं बोलता, जी। ना कभी बोला, ना कभी बोलूंगा। जी। मैं केवल वही बताता हूं जो लिखा हुआ है। अच्छा। और उसी लिखे हुए को जब एक मुल्ला बताएगा, मतलब मखमल में लपेट के, हाँ, तो ये वाह वाह करेंगे। लेकिन हम जैसा था वैसा का वैसा बताएंगे तो इनकी चीख निकलती है। अरे भाई, इतनी शर्म आती है तो फिर इनको काट क्यों नहीं देते, मिटा क्यों नहीं देते, कुरान की वो आयतें क्यों नहीं निकाल देते, वो गंदी गंदी हदीसें क्यों नहीं निकाल देते। मैं कहूँगा कि मैंने कई बार एक जगह बात कही, इनको बड़ा अजीब सा लगा मुसलमानों को हमारे, लेकिन सच है। मैंने अगर किसी लड़की से तुम अश्लील बातें करना चाहते हो, इस्लाम पे टॉपिक छेड़ दो, अपने आप वहां तक हो जाएगी, अपनी बीवी से नहीं कर पाता आदमी। जी, इतनी गंदगी है। तो क्या ऐसा, क्या गलत चीजें हैं जो कुरान में लिखी गई हैं? क्या चीजें हैं? देखिए, कुरान में पहले तो गैर मुस्लिमों को जो नहीं मानते उनके कत्ल क़िताल के लिए कहा गया। अच्छा। मारने काटने के लिए। जैसे सूरह तौबा की ये आयत जो है, काफिरों को जहां देखो वहीं काटो मारो, ये अब ये कहते हैं कि जी ये एक मुआहिदा हुआ था, एक वादा हुआ था, उन्होंने तोड़ दिया। जब ये 4 महीने बीत जाएं जो इनके पवित्र महीने हैं, हाँ, तो इन महीनों में कुछ नहीं करना, कत्लेआम नहीं करने, जिसमें रोजे रखे जाते हैं। हाँ, रोजा वाला महीना 4 महीने। हाँ जी, हाँ जी। तो अब भाई, अगर जब तुम्हें इन 4 महीने में किसी का कत्ल नहीं करना था तुम्हें, अगर वो काफिर, वो मुशरिक वहां के अगर ऐसे जालिम होते तो इन 4 महीने में तुम्हें निपटा देते। उन्होंने तो नहीं निपटाया। अगर वो ऐसे होते तो मोहम्मद को पहले मार देते। बात नहीं पहुंचती यहाँ तक। लेकिन कुल मिला के इस्लाम जो है सिर्फ अल्लाह का डर और कुछ नहीं है इसमें। इस्लाम का असली मकसद क्या है? इस्लाम का असली मकसद है पूरी दुनिया पर रूल करना। इस्लाम जो है एक राजनीति समझ लीजिए, और कुछ नहीं है इसमें। गॉड का थॉट क्या है, वो भी अल्लाह, मतलब अल्लाह भी ऐसा कि उसकी मानोगे, एक टाइम की नमाज ना पढ़ी तो जहन्नुम में जाओगे। तो नमाज में क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हो आप? नमाज में बहुत सारी आयतें अलग अलग, जिसको जो याद होती है वो कुरान के सूरा वो पढ़ता। सूरह फातिहा से शुरुआत होती है, हाँ, और सूरह फातिहा को कहते हैं। अच्छा, एक बात, मजे की बात देखिए, जैसे आपका नाम क्या है? हरकेश गौतम। हरकेश गौतम जी। तो गौतम जी, जैसे आप कहें कि कोई भी चीज, जैसे मैं कहूँ आप ये गौतम जी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, तो ये तो मैं कह रहा हूँ ना। जी जी। आप, वरना आप कहेंगी तो मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ, बहुत वैसी हूँ, है ना, ये कहेंगी ना। तो कुरान का अल्लाह क्या कह रहा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ करता हूँ उस रब की जो तमाम जहानों का मालिक है। ये तो कोई और कह रहा है बात, इसमें अल्लाह कहाँ से आ गया, है ना? तो अल्लाह कुरान से गायब है। हमेशा ऐसा लगेगा कोई थर्ड पर्सन कोई और बात कर रहा है, कोई और बात कर रहा है। तो अब जब मैंने आपको बताऊं, सबसे पहला झटका जो मुझे लगा इस्लाम में, पहले तो मैंने सोचा था ऐसे, मैं तो एक लेखक था, रोमांटिक शायरी करता था और कुछ नहीं। तो मेरा तो कुछ वो ही नहीं था मकसद ऐसा इस्लाम छोड़ना वोड़ना। कि जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बहुत प्रोडक्ट है इस्लाम को छोड़ के, लॉकडाउन हुआ तो मैंने सोचा यार एक किताब लिखी जाए ऐसी। किताबों से किताबें तो बहुत लिखी गई है, लेकिन एक ऐसी किताब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ये कैसे हैं, मेरे तजुर्बे में कैसे आए, मैंने ऐसा कुछ लिखना शुरू करता हूँ। भाई इनके बारे में तो लिखता गया सबके, लेकिन जब अपने बारे में बात आई लिखने की, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, योर ऑनर ये मर्डर मैंने नहीं किया, सही बात है, लेकिन अंदर का तो इंसान कह रहा ना, हाँ तूने किया है ना, खुद से तो झूठ नहीं बोला जा सकता। तो जब मैंने अपने बारे में लिखना शुरू किया, मैंने यार ये क्या लिखता जा रहा हूँ, मुसलमान कैसे हैं। जब लिखना शुरू किया, लिखता गया, वो किताब बनी। उस किताब का नाम रखा मैंने ईमान वाला काफिर। ईमान वाला काफिर।
हाँ, इस नाम से जी। फिर मैंने चैनल भी अपना शुरू किया, जी। जो डिमोनिटाइज कर दिया यूट्यूब ने, अब इतनी जी। रिपोर्ट मार मार के मुसलमानों ने। जी। तो यही तक बात मैंने, चलो हम्म। यार इस्लाम में जो है जैसा भी है, हम्म। झूठ मूठ का मुसलमान बना रहूंगा, हम्म। मुझे मेरी सोच का तो कहीं दिख नहीं रहा। हम्म। लेकिन फिर भी एक कुरान को मानता था, क्योंकि अरबी में है, अरबी आती नहीं। हम्म। तो बहुत परेशान हो गया जब देखा कि मेरी सोच का तो दूर दूर तक नहीं है, मैं अकेला क्या करूंगा, हम्म। है ना, हम्म। इस मैदान में आके। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे वो भेजी वीडियो, सुल्तान हैरिस की। हम्म। पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनका भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। हम्म। कि जब मैंने उसको देखा, मैंने यार ये इंसान कौन है, ये तो मेरे जैसी बात कर रहा है हम्म। और मुझसे भी आगे की बात कर रहा है। हम्म। उसने तो डीपली पढ़ रखा था। हम्म। अब मैंने देखा, अब यूट्यूब की खास बात क्या है कि उसमें जैसा आप देखते हैं यूट्यूब को, हाँ जी। वैसी चीजें आपको दिखलानी शुरू कर हाँ जी। देता हाँ जी। है। हाँ जी। आपका टेस्ट देखते वैसी हुए वीडियोस आने लगती हैं वैसी सामने। वीडियोस हाँ। देखने हाँ। दिखाने लगता। जब और भी आने लगे, और भी आने लगे, मैंने ये एक्स मुस्लिम साहिल कौन है, ये एक्स मुस्लिम समीर कौन है, ये एक्स मुस्लिम पूजा परवीन दीदी कौन है, ये कौन है। अब बाहर के भी, अमेरिका अमेरिका के, हर तरह हर जगह के दिखाने लगा। अब मैं, नहीं यार हमारी तो बहुत बड़ी संख्या है मेरी हाँ। जैसी सोच की। हाँ, लेकिन इस्लाम छोड़ने से पहले जो मेरे सारे बाल सफेद हो गए, आंखों की रोशनी गिर गई, दिन रात रोना। हम्म। जिस शख्स के नाम पर आप किसी का मर्डर कर सकते हैं, मार सकते हैं और अपना गला कटवा भी सकते हैं, उससे कितना प्यार होगा। और वो जब आपका वो हीरो टूटता है हम्म। तो आपके अंदर जो छटपटाहट होती है, हम्म। बहुत खतरनाक। इस्लाम को छोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम्म। इस्लाम एक ऐसा अंग बन जाता है कि आप जैसे उंगली काटने कितना दर्द होगा, समझ लीजिए आप अपने शरीर का एक अंग काट रहे हैं इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तो जी जी। तो क्या बचपन से ये ब्रेन वॉश किया जाता है इस्लाम में? बचपन से ही एक माँ अपने आप को माँ नहीं कहलवाती, सबसे पहले बोल बेटा अल्लाह हूँ, अच्छा। अल्लाह कह दिया। अब बोल बेटा सुभान अल्लाह, उसने सुभान अल्लाह कह दिया। बोल बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बात आती है, बोल बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या है इसका आगे मतलब? फिर जब बोल दिया उसने ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ। फिर तो लॉलीपॉप रसूलुल्लाह। जी। जी, फिर तो वो जी। खत्म। अच्छा, एक छोटे से बच्चे से आप पूछ लीजिए मुसलमानों के, बेटा ये मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगा, और जहन्नम नहीं, तुम जहन्नुम में जाओगे, साफ कह देगा। इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता बचपन से। बचपन से ही। तो जन्नत है क्या? इस्लाम में जन्नत को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? जन्नत एक अय्याशी का अड्डे के सिवा और कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, 130 फुट की हूर होगी। 130 फुट की हूर? हाँ, अब देखिए, मतलब कहते भी शर्म आती है जी। कि जब आदमी वहां शुरू होगा तो जी। वो वन शॉट 70 साल का। अच्छा। हाँ, और पीछे और फिर से जब हट मुड़ेगा तो अरे बाप रे, ये तो और भी खूबसूरत, और फिर से हो जाएगी। ये लिखा हुआ है, ये लिखा है कुरान के अंदर? ये हदीसों में लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, हदीसों में और लिखा ये हुआ है। 72 हूर का क्या मीनिंग है? 72 हूरें, यही तो है। और अच्छा। ऐसी खूबसूरत के एक उंगली दिखा दे नाखून सूरज को तो सूरज का रंग फीका पड़ जाए। तो मतलब औरतों के और बारे में ही लिखा हुआ हाँ, है और उसमें? थूक दे समुंदर में तो पानी मीठा हो, शहद बन जाए पूरा समुंदर। ऐसी हूर, मतलब क्या गजब का दिमाग लगाया। मतलब सारे ये औरतों के बारे में ही लिखा हुआ है सारे कुरान औरतों में? के बारे में। इस्लाम में है क्या? हाँ। यही तो है, देखो, औरतों का कुछ नहीं है इस्लाम में। कुछ भी नहीं मरने है? के बाद भी उन्हें वही शौहर मिलेगा। कहते हैं कि जन्नत जो है ख्वाहिशों का सारी पूरी की जाएगी। दुनिया में की रब मानी तो ऊपर होगी आखिरत में मनमानी। तो औरतों की क्या मनमानी होगी? उसका जो शौहर है घिसा पीटा, जिससे जो दिन भर जिंदगी भर मारता रहा पीटता रहा है, ऐसे बहुत सारे शौहर है, तो उसे भी वहां जाके भी वही मिलेगा। तो औरतों को क्या इज्जत दी गई है इस्लाम में? कुत्ते गधे के बराबर। ओए होए होए। हदीस है बुखारी की 511, अगर एक आदमी नमाज पढ़ रहा, सामने से एक औरत, कुत्ता और गधा गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट गई। अच्छा। नमाज टूट गई, ये कुत्ते गधे के बराबर। इस पर आयशा ने एतराज भी जताया इस हदीस में कि तुमने तो हमें कुत्तों गधों की कैटेगरी में डाल दिया। तो ये है। तो औरतों को एंट्री क्यों नहीं दी जाती है मस्जिदों में? मस्जिदों में एंट्री इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि इनके दिमाग में अय्याशी। मस्जिदों में इसलिए इनकी एंट्री बैन है क्योंकि इनके दिमाग में बस एक ही चीज दिखती है, वही घूमता, और कुछ इनके दिमाग में नहीं घूमता। अच्छा। जी, इसीलिए मस्जिदों में सिर्फ आदमी की एंट्री होती आदमी है। की एंट्री है। तो जिहादी कौन है ये? सच्चा मुसलमान। सच्चा मुसलमान? सच्चा मुसलमान कौन है होता है? सच्चा मुसलमान वो जो देखते ही आपका को कत्ल कर दे, अच्छा। मार दे, काट दे। है क्या? तालिबानी सच्चे मुसलमान है।
तो ये आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं मारते? हिंदुओं के प्रति इनका क्या है? नहीं ऐसे नहीं, आपस में भी तो एक दूसरे को मारते हैं, इसमें भी साबित करने में लगे पड़े ना। अच्छा। सच्चा मुसलमान कौन, सच्चा मुसलमान कौन, सबसे अच्छा तो मुसलमान कौन। जैसे देवबंदी बरेलवी मुस्लिमों को मुसलमान नहीं मानते, और बरेलवी देवबंदी को नहीं मानते, और ये दोनों के दोनों शियाओं के नहीं मानते, शिया इन्हें नहीं मानते। फिर कादियानी है, और ये सब के सब मिलके कादियानियों को मुसलमान नहीं मानते। तो आपस में ये तो आखिरी मुसलमान भी होगा ना दुनिया में। तो एक बड़ी अच्छी वो वायरल हो रही स्केच एक बनाया हुआ कि उसके एक हाथ में तलवार होगी और पैर से पकड़ के खुद से लड़ेगा। अच्छा। हाँ। हिंदुओं से क्या दुश्मनी है मुसलमानों की? हिंदू नहीं, दरअसल जो हाँ। भी अल्लाह के सिवा किसी को भी मानते हैं, अच्छा। इनकी हर उससे दुश्मनी है। जैसे पहलगाम में अटैक हुआ तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कलमा पढ़ना नहीं आता, तो उनको मार दिया, हाँ, ऐसा कलमा क्यों? पढ़ने तो आप खतना चेक कर करके, हाँ पैंट जी चेक कर करके। जी जी जी। तो ये उन्होंने दिखलाया ना, साबित किया। अभी कि तक तो ये कहते थे हाँ कि मुसलमान पढ़ ले लिख ले तो समझदार हाँ हो जाए, हाँ। समझ आ जाए। लेकिन अब तो एमबीबीएस डॉक्टर फट रहे हैं भाई। एमबीबीएस की डिग्री आईएएस से कम नहीं होती। जी जी हम्म, जी। वो फट रहे हैं। तो क्या करोगे इनके? जब मोदी जी ने कहा था, भाई और बहनों, मैं एक हाथ में तुम्हारे लैपटॉप, एक में कुरान देना चाहता हूँ। मैंने, मोदी जी ये क्या कर रहे हो? अनपढ़ के एक हाथ में कुरान है, दूसरे में पत्थर है। हम्म और इसके क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे की एक हाथ में कुरान है, दूसरे में मिसाइल है। हम्म अच्छा, मजे की बात बताऊं, एक जिहादन से धमकी दे रही थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी फोन पे। हम्म। मैंने, यार एक बात बताओ मैम, आपका बच्चे हैं, कितना ऐसी बात चाहिए बच्चों की, कितना बेटा? मेरा बेटा अब इससे अंदाजा लगा ले बहुत दूर तक पत्थर फेंकने लगा है। अच्छा। मतलब उम्र का अंदाजा, आप कितनी दूर तक पत्थर फेंक रहे हैं, इससे आपकी उम्र जानी जाएगी। अच्छा, मतलब फैलाना ही इनका एक मकसद है। कुरान समझे? पूरा वही तो है। सूरह हाँ। अनफाल की 39 आयत क्या कह रही है? आप अल्लाह के सिवा किसी और को मान रहे हैं तो आप फितना फसाद फैला रहे हैं, और काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। ये है इस्लाम। जी जी जी। लव जिहाद क्या है ये? लव जिहाद क्या है? इस देखो, एक चीज है किसी को भी इस्लाम में लाना। जैसे किसी, मैं अगर मुसलमान हूँ सपोज, और मैं बहला फुसला के आपको इस्लाम में ले आया, तो मेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ, अच्छा। जैसा भी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ। इस तरह से एक तो ये लॉलीपॉप, कि जब मैंने एक बार, मैं किसी से शादी करना चाहता था, मुझे प्यार हुआ, उसका सरनेम भी गौतम ही था। जी जी जी। तो मैंने अपने मामा के एक लड़के से बता दिया ऐसे से, बोला अरे वाह बहुत बढ़िया, मुसलमान बना लियो, अब अच्छा। हाँ सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, ये माफ हो जाएगा, कौन माफ कौन हो, से गुनाह माफ हो जाएंगे? क्या गुनाह? सारे जो भी किए होंगे। जितने देखिए, पाप होंगे। अल्लाह सिर्फ एक गुनाह माफ नहीं करेगा। कौन सा? आपने चोरी की, डकैती की, बलात्कार किए, सब कुछ किए, सब माफ कर देगा, लेकिन ये माफ नहीं करेगा मेरे अलावा किसी और को कैसे मान लिया। अच्छा। हाँ, मतलब एक ऐसी जली भुनी गर्लफ्रेंड है, हाँ, कि आंखों पे जो मतलब लकड़ी का चश्मा पहना के रखती हो कि मेरे अलावा कोई नजर ना आ जाए, तो वो ये अल्लाह है। हाँ, आपने कहा लव जिहाद, जी। तो देखिए इसमें मैं बताना चाहूंगा कि अब तक जो सामने बात आई, हमारी सरकारें कहती हैं जो नाम बदल के आ रहा है, हाँ, अब्दुल है, मुकेश बन के आ रहा है, सुरेश बन के आ रहा है, हाथ में कलावा पहन के आ रहा है, तिलक लगा के आ रहा है, ये लव जिहाद है? नो, यही लव जिहाद नहीं है। अब्दुल अगर खुद ये कह के आ रहा है कि मैं अब्दुल हूं, अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ आ रहा है, तो भी वो लव जिहाद ही है। क्यों है लव जिहाद? एक लड़की को एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया, जी। अब बात आती शादी की। सबसे पहले उसका नाम चेंज, नाम चेंज के साथ साथ अब उसका धर्म से निकल के मजहब में आ गई, मजे का हब, हाँ मजे मजहब। का हब। तो अब इसमें आ गई, हाँ। तो अब उसकी ड्यूटी बनती, अब उसके घर वाले तो गैर मुस्लिम है, मुशरिक है, काफिर है, वो तो वाजिबुल कत्ल है, तो अब उनसे कहा जाएगा इन्हें भी मुसलमान बनाओ। अच्छा। हाँ, और वो कैसे बन जाए? नहीं बनती। तो अब वो काफिर जो है अल्लाह के दुश्मन है, कुरान साफ तौर से कह रहा है अल्लाह के दुश्मन है, तो अल्लाह के दुश्मनों से आप दोस्ती कैसे रख सकते हैं? है ना भाई? आप राम की कुप की पूजा करती हैं, तो रावण से तो दोस्ती नहीं रख सकती ना, सच बात है। रावण को तो नहीं मान सकती जी ना। जी जी जी। ऐसे ही यहाँ पर है, तो अब उनसे कोई मतलब ताल्लुकात नहीं रखेंगे, चलो कोई बात नहीं, लड़का लड़की भाग भी जाते हैं कई बार, सबसे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, ऐसा भी मान लो, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। अब आज से वो एक काल कोठरी में पैक हो गई, बुर्का,
हाँ, कभी वो जीन्स की पैंट पहनती थी या साड़ी पहनती थी, आज के बाद वो कुछ ऐसा नहीं कर सकती। जैसे आप बाल खुले खोले बैठी, ये भी हराम है, बाल खोल के भी नहीं बैठ अच्छा। सकती। कोई शख्स जरा सा चेहरा ना देख ले। ईरान में पिछले दिनों एक लड़की को सिर्फ इसी बात पर पुलिस वालों ने भयंकर मारा था, उसकी मौत हो गई थी, उसकी सिर्फ 2 लटें दिख रही थी बाल। अच्छा, बुर्का क्यों पहनाया जाता है? तो अभी आता है उस पे, हाँ। अब उसके पूरा बुर्के में पैक हो गई, हाँ। और अब वो ना पैरों में बिछे पहन सकती है, ना मांग में सिंदूर भर सकती है, और तो और अपनी मर्जी से सबसे छोटी चीज माथे पे एक बिंदी नहीं लगा सकती, क्योंकि ये गैरों का तरीका है। पहले जो महिलाएं जो नए नए कन्वर्ट हुए थे, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं सिंदूर भी लगाती थी, मंगलसूत्र भी पहनती थी, जी। लेकिन ये तबलीग जमात ने जो बेड़ा गर्क किया, ये हराम है, ये हमारा नहीं है, तो हिंदुओं वाला है, तो इन्होंने मुल्क की मिट्टी की महक भी छीन ली। अच्छा। वो भी नहीं आनी चाहिए, ये अरबों के गुलाम है। तो ये बुर्का क्यों पहनाया जाता है लड़कियों को इस्लाम में? बुर्का देखिए, बुर्का का पहले तुम बता दो कॉन्सेप्ट जो है, सऊदी अरब का जी। रेगिस्तान था, रेतीली आंधी चलती थी, तो वहां के मर्द भी तो कैसी पोशाक पहनते, एक लिफाफा से डाल लेते ऊपर से नीचे, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट था। अब वो कल्चर में बदल गया। आप हमारे राजस्थान में आइए, वहां के मर्द पगड़ी बांधते हैं, औरतें लंबे लंबा घूंघट निकालती है, वहां भी रेतीली आंधी चलती थी। लेकिन इस कुरान में बुर्का नहीं है ऐसा। अच्छा, कुरान में कुछ नहीं लिखा गया ऐसा बुर्के के बुर्का बारे नहीं में? है, केवल ये एक वाकया, एक हदीस है। मोहम्मद के जो दोस्त थे, उमर, जब ये खेतों में कहीं जब ये पोटी के लिए जाती थी, तो उमर छुप के देखता था, और उनकी बीवी एक सौदा दरमियानी कद से थोड़ी लंबी थी, दूर से पहचान में आ जाती, तो उमर कहता, ए सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया। तो अब मोहम्मद के पास बात आई, तो मोहम्मद को क्या करना चाहिए था, बुला के 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे उसके। तो उसे नहीं बुलाया, कहा, बल्कि कहा कि आज से तुम अपना सर ढकोगी, और इतना सा है, केवल सर ढका और अपने सीने के उभार को छुपा लिया, बस इस तरह से। इतना हिजाब है। अच्छा। इतना केवल, मतलब इतना कहा गया इतना है है। कुरान में? लेकिन ये तो इन्होंने थोप दिया। मतलब ये बुर्का कंपलसरी है या चॉइस है ये लेडीज की? नहीं, चॉइस इन्होंने थोप दिया थोप दिया। हमारी घर की उसको कोई देख ना पाए। हाँ। हाँ, नहीं, तो आज के ज़माने में जो लेडीज में बुर्का पहन रही है, जो लड़कियां बुर्का पहन रही हैं, तो वो उनकी चॉइस है या फिर उनके ऊपर थोपा जाता है ये चीज़? ज्यादातर तो थोपा हुआ है। आप देखिए ना, हाँ। बुरके भी ऐसे डिजाइन वाले, ऐसे चुस्त दुरुस्त बुरके हैं, जी। जो ना देखना चाहे तो वो भी देखे। जी, जी, हाँ, जी। और मेकअप करेंगी बेचारी, ब्यूटी पार्लर से आएंगी और मुंह ढक के चलेंगी, कहाँ का मेकअप, दिल तो इनका भी करता है। सही बात। जी, जी। बहुत सारी खातून नहीं पहनना जी, चाहती बुरका। जी। एक टाइम में मेरी माँ पसंद नहीं करती थी बुरके को, जी, लेकिन थोपा गया, पापा जबरदस्ती पहनवाते थे। जी। अगर नहीं पहनना चाहती कोई लड़की बुर्का, तो क्या जुल्म है उसके ऊपर? नहीं, जुल्म क्या है, उसे सीधा सीधा, अगर भारत जैसी जगह पे है तो ऐसा मार तो नहीं सकते, वरना तो ये मार ही देंगे, तालिबान वाली बात। तो भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, भारत में आप देखा ना, हिजाब के ऊपर साउथ में 17,000 लड़कियों ने एग्जाम नहीं दिए थे। 17,000 लड़की, मतलब एक साल में एक बार एग्जाम आता ना, तो मुसलमानों के 17,000 साल खराब हो गए। जी, 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 जी। मैं देखती हूँ कि छोटी छोटी लड़कियों को भी हिजाब पहन के बिठाया हाँ, जाता है। बचपन से आदत डलवाते हैं। अच्छा, बचपन से याद है? बचपन से आदत डलवाते हैं। और जो थोड़े मॉडर्न मुस्लिम हैं, हाँ। तो उनको मुसलमान नहीं मानते ये। अच्छा, हाँ, उनको भी एक्स मुस्लिम कह देते हैं क्या? ना, कहते तो नहीं है अच्छा, ये बड़ा चिढ़ते हैं एक्स हाँ, मुस्लिम। हाँ, एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हो? हाँ। तो मैंने कहा, देखो जी, मैं ऐसे पहले था मैं मुस्लिम, अब हूँ एक्स मुस्लिम। इसलिए अब मैं किसी, मेरे लिए चाचा की, फूफी की, खाला की, मामा की जितनी बेटियां हैं, जिनको मैं बहन कह के बड़ा हुआ, मैं तो मेरे लिए बहन है। अगर मैं किसी को बहन बोल भी दूं तो मेरे लिए वो ही बहन है। इसलिए भाई, मैं पहले था सेक्स मुस्लिम, अब हूँ एक्स मुस्लिम। और एक्स भी तुम ही लोगों ने दिया है। मुर्तद, मुर्तद का ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में क्या होगा? एक्स मुस्लिम। हिंदी में होगा पूर्व मुस्लिम। तो भाई, क्यों तुम्हें जलन हो रही है? जी, जी, जी। इन्हें दिल दुखता है कि ये इस्लाम छोड़ कैसे सकता है कोई, क्योंकि हम यही सुनते आए थे आज तक, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि इस्लाम किसी ने छोड़ दिया। जी, जी, जी। और जैसे केरला स्टोरी में दिखाया गया है, कि वो कितना सच है कि मतलब जैसे लड़कियों को कन्वर्ट करके विदेशों में ले जाया जाता है, कितना सच है ये चीज़? ये बहुत ज्यादा सच है। अच्छा। पैसे के लिए कुछ भी करते हैं ये। अरे भाई, जो बाजार फिल्म बनी थी, जो पुरानी वाली, नसरुद्दीन शाह वाली, सागर सरहदी साहब ने, मेरे काफी अच्छे मित्र थे, वो राइटर डायरेक्टर थे इस फिल्म के, तो बोले, अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ी कि यहाँ शेख आते हैं
और उन्हें लड़कियों को यूज करते हैं हैदराबाद की, हाँ, और चले जाते हैं। तो उसकी तहकीक करने गए वो सही है कि नहीं, पूरी पूरी घटना सही है, हाँ। और इसमें क्या है कि मुता मुता करना, मुता क्या होता है ये? निकाह, मुता, मिसिहार। अच्छा, इसे अलग अलग नाम है जी, निकाह? अच्छा। मुता है कि जैसे किसी ने एक लड़की से शादी की और इतने टाइम तक की डेट है, उसके बाद अपने आप निकाह टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उतने टाइम तक अच्छा। उसे भरपूर यूज कर सकता है। अच्छा, यह है मुता। कहीं मैंने ये सुना था कि ट्रैवल, जैसे कोई मतलब मुसलमान है और वो ट्रैवल में है, तो ट्रैवल के टाइम पे ही वो शादी कर सकता है, उसके बाद जैसे उसका ट्रैवल हाँ, खत्म वो हुआ इतना उसने इतना, शादी इतना तोड़ दी। टाइम रख ये ले भी है? बस, भाई ट्रेवल कर रहा है, कहीं हाँ, सफर कर रहा है, हाँ, किसी लड़की से मुता किया उसने, हाँ। हाँ, इसमें निकाह पढ़ा गया, लेकिन टाइमिंग हो गई कि इतने समय के बाद अपने आप टूट जाएगा। तो क्या कोर्ट इसका अप्रूवमेंट देती है? नहीं, कोर्ट तो नहीं देगा, फिर कैसे करते हैं ये लोग? लेकिन इस्लाम और ईरान में तो चलता है। अच्छा, यहाँ? ईरान में तो ऑफिशियल कानून ये निकाला था गवर्नमेंट ने हाँ, हाँ, कि तुम एक बच्ची गोद लो हाँ, हाँ। और जब वो 11 साल की हो जाए तो शादी कर लो। ओहो, 11 साल की बच्ची से? हाँ, कितने साल का आदमी? कितने, इसमें कोई लिमिट नहीं है आदमी की, कितने भी साल का आदमी कितने शादी में, कर एक सकता एक है? मुझसे, हाँ, कितने साल का, भाई मोहम्मद साहब ने की ना, अरे, 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी की, 6 साल की बच्ची से शादी? 6 साल की बच्ची से। ओहो, 9 साल की जब हो गई तो फिर रुखसत, फिर डिंग डोंग किया। ओहो। हम्म, हम्म, ये लिखा हुआ सब। तो एक मुझसे बोला ऐसे ही, बोला अच्छा तुम शादी करने से सुना, बोला तुम्हारी उम्र क्या? मैंने, खबरदार, मुसलमानों से उम्र नहीं पूछी जाती उनकी, जब हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र 6 साल की बच्ची से कर सकते हैं, तो मुझे पूरा अधिकार है। जी, 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 जी। तो हलाला क्या है ये आपके इस्लाम धर्म में? अब ये कहते हैं हलाला जो है मर्द को सजा दी जा रही है। अब अच्छा। सजा मर्द को कैसे दी जा रही है? ये सजा तो उस औरत को दी जा रही है। हलाला, अब किसी और से निकाह होगा, वो उसका सेक्स करेगा, उसके बाद तलाक देगा। लेकिन इतना ही नहीं, कभी कभी आपने सुना होगा घटनाएं आई, वो निकाह हलाल बात, तलाक नहीं दे रहा, तो लोग कहते हैं अरे ये तो मुल्ला याश है तो बिगड़ गया, अब तलाक नहीं दे रहा। नो, वो बिगड़ा नहीं है, वो गलत नहीं है, क्योंकि हलाला करने वालों पर मोहम्मद ने, कहते हैं हमारे हुजूर ने तो लानत फरमाई है। लानत कौन से हलाले पे फरमाई है? लानत इस हलाले पे फरमाई है कि मैं निकाह कर रहा हूं और सुबह को इसे तलाक दे दूंगा, इस नियत से कर रहे हो तो। लेकिन नहीं, मोहम्मद साहब की एक हदीस है सही बुखारी की 5261, उसमें मोहम्मद साहब ने कहा कि जब तक तुम उस औरत का मजा अच्छे से चख ना लो, ये लफ्ज है चख ना लो, तब तक हलाला नहीं होगा, तब तक आप तलाक नहीं दे सकते, वरना तो वो हलाला हराम है। बताइए। और फिर ये इद्दत करते हैं, वो क्या बोलते हैं, तलाक हो गई, इद्दत के वो 3 महीने की समथिंग कुछ टाइम, 3 महीने 10 दिन वगैरह वगैरह, तो वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। अच्छा, और किसी का मन ना हो तलाक देने का, तो उस आदमी का मुझे तलाक। एक मिनट ये हाँ, ऐड कर दूं। हाँ, अब बताइए, हाँ, आज साइंस, मेडिकल साइंस इतना ऊपर पहुंच गया, आज तो वो डॉक्टर तुरंत बता देगा ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है। सच बात है। तो आज इद्दत की क्या जरूरत है? लेकिन आज भी चल रही है पूरी थी। क्या पूछा आपने भी? मैंने ये पूछा कि अगर जैसे जिससे हलाला हो रहा है, हाँ, तो अगर वो इंसान तलाक ना देना चाहे तो फिर सारी उम्र रख सकता है? औरत का अच्छा। कोई इसमें वो नहीं है, कोई बस नहीं है। आप हैरान होंगी, ये लफ्ज हालांकि जबान पे चढ़ा हुआ है, औरत लफ्ज के मीनिंग पता है आपको? नहीं। अच्छा, अरबी का लफ्ज है ये। अच्छा जी, ओहो, औरत का वेजाइना और निकाह का फिरोजुल लुगात में लिखा हुआ है, औरत का फिरोजुल लुगात में लिखा हुआ है कि शर्मगाह करके है, हाँ। और निकाह का अर्थ विवाह नहीं है। क्या है? निकाह का अर्थ भी सेक्स है? जी, मुबाशरत तेरी। साफ तौर से लिखा हुआ है। बताइए, है क्या इस्लाम में? जी, 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 मतलब के अलावा इस्लाम में कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, मतलब अल्टीमेट गोल उनका वही है, गोल वही है। और गोल वही है। जन्नत का मैं गोल भी वही है। बेहतर हूर मिलेंगी और सब कुछ यही है। तो मैं जानना चाहूंगी, ये मदरसों जो है उसमें क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? देखिए, मदरसों में वही तालीम पढ़ाई जाती है, कुरान। अच्छा। और कुरान जो है मारने काटने की बात करता है। और ज्यादातर तो इसमें जो कुरान हिफ्स कर लेते, हिफ्स मतलब रट्टा लगा लेते, तोता वाला, हाँ, उनको तो पता नहीं होता इसका मीनिंग क्या है। जी, जी। और बस बचपन से कट्टर बना दिया जाता है कि ये काफिर हैं, ये वो हैं, इनसे ताल्लुक ना रखो। भाई आप कैसे गए? सूरह तौबा की 28वीं आयत आपको नजस कह रही है। नजस क्या है? नजस मतलब नजाजत से बना मलमूत्र।
एक बड़ा पक्ष लेता था इस्लाम का, हिंदू था। तो एक दिन मैंने कहा, हेलो टट्टी जी, कहाँ जा रहे हो? क्या बकवास है भाई, मैं क्या कह रहा तू? मैंने भाई कुरान में लिखा, देखो यार, ये लिखा नजस, नजस की मीनिंग ये है मलमूत्र। हाँ, तो तुम लेते हो पक्ष। उस दिन उसने पक्ष लेना बंद कर दिया। जी जी जी। तो क्या मतलब जो लड़कियां या बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे, उनके साथ भी ये सुलूक होता है? मतलब मदरसों में बिल्कुल मदरसों में होता है। ऐसा कोई मदरसा नहीं है क्या क्या चीजें होती है जिनमें मदरसों में? छोटे छोटे बच्चों के साथ ना होता हो, बच्चियों के साथ ना होता अच्छा। हो। जी। और सबसे ज्यादा तो बड़ा गुनाह उन बच्चों के साथ होती है, ज्यादती। इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते हराम है, कोई किसी को गोद नहीं ले सकता। जी जी। ये देखिए, अगर आप एक मुस्लिम लेडी ने एक लड़का गोद लिया है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो जिससे उसने बच्चे की तरह पाला है, उसी से उसको पर्दा करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि उससे निकाह जायज है। निकाह कर सकते हैं हाँ, उससे? निकाह कर गोद सकती लिए है। बच्चे से? हाँ, बच्चे से कर सकती है। और अगर एक लड़की गोद ले ली, जब वो बड़ी हो जाए तो अपने बाप से पर्दा करे, क्योंकि बाप से भी निकाह जायज है। चाचा के मरने के बाद या चाची को तलाक देते तो चाची से भी निकाह जायज है। चाची से भी एक बच्चा हाँ, निकाह कर सकता है? निकाह कर सकता है। अगर मामा मर जाए या मामी को डिवोर्स दे दे तो उस मामी से भी शादी कर सकते हैं, वहां भी निकाह कर सकते हैं। मतलब कोई रिश्ते है ही नहीं? कोई रिश्ता नहीं, बस दो रिश्ते बचे गए गलती से, जी। एक सगी बहन और एक दूध का रिश्ता। कुछ मैंने ये भी सुना है कि सगी बहनों के साथ भी बहुत सारे लोग तो नहीं, देखिए वो तो गंदगी कहीं भी हो जाए, तो वैसे नहीं। वैसे नहीं। पाकिस्तान में केस बहुत इस तरह के। कारण क्या है, आप सगी बहन को ही बहन बोलते हैं और अपने चाचा की फूफी की लड़की को बहन बोलते हैं। जब आप बहन बोल के वहां शादी कर रहे हैं तो वो शब्द ना शक्तिहीन हो गया। उसे बहन कह के बात जी कर जी रहे थे जी ये। जी। तो ऐसे पाकिस्तान में तो बहुत केस है। तो हमारी एक एक्स मुस्लिम है, यास्मीन जी। तो एक्स मुस्लिम यास्मीन जी जो वहां से पाकिस्तान से खींच खींच के लेके आती, उनकी बातचीत करके रिकॉर्डिंग, अनगिनत केस लाई हो, तो जो सगे भाइयों के बहनों के। अच्छा। हाँ। तो ये गाय को काटना या गाय को मारना, मुसलमानों में गाय से क्या दुश्मनी है मुसलमानों को? नहीं, दुश्मनी तो इनकी जो भी, बस एक सुअर को छोड़ के बाकी सबसे दुश्मनी है। बस सुअर नहीं खाते। मुझे लगता मोहम्मद साहब को सुअर से बड़ा प्यार रहा होगा, जी। यार ये जानवर कटना नहीं चाहिए। अभी कहते हैं जी वो तो पोटी खाता खाता। अरे यार, मुर्गियां भी खाती है, हैं? मुर्गी भी नाली में खाती फिरती है, कीड़े मकोड़े उल्टी सीधी चीजें हैं। हाँ, तो वो तो खा लेते हैं। तो कुल मिला के वो हर काम मैं इनसे, देखिए, अगर इनके अंदर जरा भी दया धर्म होता ना गैर मुस्लिमों के प्रति, हिंदू कह के थक गया, अब गाय हमारी माता है, जी जी गाय जी हमारी जी माता है, जी। तो ये छोड़ देते। वो हर काम करो अच्छा, जिससे हमें गैर चोट मुस्लिमों पहुंचे। को जलन हो, तकलीफ पहुंचे। जी जी, जी जी तकलीफ पहुंचे। अभी एक बड़ा अच्छा वीडियो आया, जी। एक मेवात का था कोई शख्स, बहुत सारी गाय कटवा चुका था। अब उसे पकड़ा, अब उसको कहा अब ये गाय का गोबर खा और साथ में गोमूत्र पी। इनके साथ ऐसे ही करना चाहिए। तो ये 10-15 बच्चे पैदा करने का क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम में? मोहम्मद ने कहा कि जी एक हदीस है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादी करो। जी। कुल मिला के उस वक्त लोग कम थे, बहुत ज्यादा मतलब मार काट में कम हो रहे थे, बच्चे पैदा ज्यादा करो, ये उस वक्त का तो समझ में आता। अब तो दुनिया में इतने बढ़ चुके हैं। तो एक है आलम अरवाह। अरवाह कहते हैं, आलम अरवाह, जहाँ पर ये सारी रूहें, सारी आत्माएं जमा हैं। तो कहते हैं कि आलम अरवाह में इतनी रूहें रखी अल्लाह ने कि क़यामत तक भी वो इस दुनिया में नहीं आ सकेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूहें उतर सके। और बच्चे तो अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन। बाप रे बाप, अल्लाह को अल्लाह की बदनाम देन है। कर रहे हो यार। जी, अल्लाह जी, को जी। तो बख्श दो अपने, अल्लाह की देन है। अल्लाह आता रात को बिस्तर पे हस्बैंड की जगह। जी जी। और ये जो सफेद कुर्ता पजामा पहना जाता है, टोपी लगाई जाती है, इसका क्या मतलब है? नहीं, कुर्ता पजामा सफ़ेद तो लिबास, ये जन्नत का लिबास मानते हैं सफ़ेद लिबास को। जन्नत का लिबास है ये? हाँ। टोपी लगाना भी जन्नत का लिबास है? अब एक हदीस है हाँ जी। सही बुखारी की, कि एक दो जगह पे मैंने बताई भी है बात, आपको हंसी जरूर आएगी इस पे। अजान के टाइम शैतान पाद के भागता है, अच्छा। ये लिखा हुआ है। जी। अब मेरी एफआईआर दर्ज हो गई। हाँ। एक ने पूछा, भाई एफआईआर कैसे दर्ज हो गई? मैंने, छोड़ो यार, शर्म आती बताते हुए। ये मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई थी। मैंने, बताओ तो सही क्या हुआ था? मैंने, यार बस क्या बताऊं, पाद मारने पे हुई। बोले, क्या किसी बड़े आदमी ने मुंह पे पाद दिया था क्या? मैं, नहीं भाई, वो पाद जो मेरा नहीं था, शैतान का था। बोले मतलब? मैंने स्टेटस लगाया था, ये मजाक नहीं, ये रियलिटी जी है। जी जी।
तो मैंने लिखा था कि जब जब अजान होती है तो मेरा जी मतलाने लगता है, कई बार तो मुझे उल्टी भी हो जाती है, क्योंकि हदीस मुबारक में आता है वक्त अजान शैतान पाद मार के भागता है। इसलिए तो अच्छा। मैं वक्त अजान शैतान पाद मार के भागता है, इसलिए मेरे प्यारे प्यारे मोमिनो, तुम भी अपनी नाक बंद रखा करो, कहीं मस्जिदें नापाक ना हो जाएं। जरा सोचो, जब एक इंसान इतना सड़ा हुआ पादता है तो शैतान कितना खतरनाक पाद मार के भागता होगा। ये लिखा अब हुआ। अब मैं इतना सोच ही रहा था कि शैतानों के शैतान हजरत इब्लिस प्रकट हो गए। जी। मैंने कहा कि हजरत आप अजान के टाइम ऐसा काम क्यों करते हैं? अजान के टाइम यहाँ बात क्यों आता है? तो ये हजरत इब्लिस कहते हैं, ऐसी कैसी बात कर रहा है इमरोज आलम, अगर अजान के टाइम ऐसा करूंगा तो अल्लाह मेरे पिछवाड़े में डंडा नहीं डाल देगा। तो मैंने कहा फिर ये इल्जाम क्यों आपको ऊपर, ये तो बताइए। बोले ये मोटे मोटे पेट वाले मुर्गा मसल्लम खा खा के माले गनीमत का जब मस्जिदों में गैस छोड़ते थे, बदबू फैलती थी, तो मेरा नाम लगा देते थे, शैतान आया था पाद मार के भाग गया। लेकिन इमरोज आलम एक बात याद रखना, किसी दिन गुस्सा आ गया तो ऐसा पाद मारूंगा, ऐसा पाद मारूंगा कि पाकिस्तान के सारे परमाणु बम खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन बराबर में काफिरों का एक देश भारत भी है, कहीं वहां की आबो हवा खराब ना हो जाए, इसलिए अब तक अपनी हवा रोक के बैठा हूं। बताइए कुछ तो इस बात पे एफआईआर जी, दर्ज, जी, जी। पुलिस वाले जी हंस रहा है यार, ये क्या है? जी, जी, ये मैंने लिखा हुआ भाई। जी। हिंदुओं को किस नजर से देखते हैं मुसलमान? देखिए, मैंने क्या कहा था आपसे, जी, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। जी। हिंदू नहीं, कोई भी हो उसमें, हम्म। मतलब जो अल्लाह के सिवा, इनके अल्लाह, कुरान वाले अल्लाह के सिवा मान रहा है, वो कोई भी हो सकता है। जी। तो अल्लाह चोरी, डकैती, लूट मार, बलात्कार सब माफ कर देगा, हाँ। सिवाय इसके कि मेरे अलावा कोई मतलब मेरे अलावा किसी और को मानना। अब यही सवाल मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी से एक शख्स ने पूछा कि उन्होंने कि बड़ा गुनाह कौन सा है। तो देखिए क्या जवाब देते हैं उन्हीं की आवाज में। मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं, एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। ये मुफ्ती की जबान है, ये मेरी नहीं है। मुफ्ती ने बोला? हाँ, मूर्ति पूजा एक बच्ची के साथ नहीं है वो गुनाह नहीं है, मूर्ति पूजा बड़ा गुनाह है। ओहो। ये साफ है, क्लियर है, और सोचने में उसने 2 सेकंड नहीं लगाए। मूर्ति पूजा तो सोचिए आप क्या है इनकी नजर में। मतलब इस तरीके से ब्रेन वॉश किया हुआ है जी। तगड़ा। मतलब हिंदुओं के बारे में कुरान में भी लिखा गया है कुछ? हिंदू शब्द तो कुरान में नहीं है। हाँ। और ये देखिए क्या है, एक है सूरह अंबिया की 98 आयत। हाँ जी, हाँ जी। वो कह रही है कि ये जो गैर मुस्लिम है, जो अल्लाह के सिवा किसको और को मानते हैं, सिर्फ यही जहन्नुम में नहीं जाएंगे, ये जिनको मानते हैं इनके देवी देवता भगवान भी जहन्नुम में जाएंगे। हाँ। भगवान भी जहन्नुम में जाएंगे? भगवान भी जहन्नुम में जाएंगे। जी, जी। कभी किसी ने देखा है जहन्नुम कैसा है? अब कहते हैं कि इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तगड़ी आग है। ये आग तो 70 बार धो के भेजी अल्लाह ने इस दुनिया में। अच्छा। और वो ऐसी आग है, एकदम काली सियाह है, जी। काले रंग से बड़ा चिढ़ते हैं ये। हाँ। जहन्नुम का रंग है। और जबकि किबले काला पे बुर्का जिनका काबा पहनाते हैं। और काला बुर्का पहनाते और किबले का उस पे हाँ। काला जी, गिलाफ जी। पड़ा हुआ है। जी, 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 जी। तो जहन्नुम का रंग बोलते हैं जी। इसको ये। और हरे रंग से इतना प्रेम क्यों है? यार हर रंग से ये बरेलियों को है, ऐसा इस्लाम में हरा हरा वरा कुछ नहीं है। पर जितनी भी मस्जिद है उसमें देखो हरा रंग यूज होता है, अपने ये घरों में बरेल- हरा ये रंग। बरेलवी लोग। अच्छा, बरेलवी कौन लोग हैं? बरेलवी जो मूर्ति पूजक, या सॉरी मूर्ति, ये कब्र पूजक जो होते हैं, ये अच्छा। मज़ारों को मानने वाले। हाँ। एक ने बड़ी बड़ी अच्छी बात की, अभी मेरे पास एक फोन आया, एक हिंदू था बिहार से, बोले भाई अब पक गए हम इनसे। बोले पक गया कैसे? हरा आम होता ना, पकने के बाद भगवा बन जाता है। हाँ। अब हम इतने पक चुके हैं, अब कुछ भी करने के लिए तैयार है। पक्के हरे से भगवा आम बन चुके हैं। जी, 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 जी। तो ये चादर क्यों चढ़ाई जाती है कब्र के ऊपर? इसका क्या ये concept है? इस्लाम में बिल्कुल हराम है। अच्छा, इसकी फिर क्यों कोई चलाते गुंजाइश हैं नहीं। सारे लेकिन मुसलमान? मुझे तो ऐसा लगता है मुसलमान हिंदुओं की सोहबत में रहते रहते हाँ, हाँ। ये भी थोड़े अंदर से हिंदू जैसे हो गए। अच्छा। लेकिन कट्टर बहुत है, ये सबसे बड़े वाले कट्टर है। इनके सामने अगर ये कह देना मोहम्मद, हाँ।
मोहम्मद कहा, हजरत मोहम्मद क्यों नहीं कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहा, मोहम्मद साहब क्यों नहीं कहा, बस गुस्ताखी हो गई। इतना से कहने पे एक पाकिस्तान का वाकया सुना के मोहम्मद साहब को कद्दू बहुत पसंद था, तो कद्दू नहीं बोलते हैं, कद्दू शरीफ। कद्दू शरीफ, शरीफ का क्या मतलब है? शरीफ अच्छी उसके आगे लगाते हैं। अच्छा। जैसे बरेलवी शरीफ, हाँ। बरेली शरीफ, ये हाँ। शरीफ, वो शरीफ। हाँ। हाँ, तो कद्दू शरीफ। अब कुछ बात चल रही थी, जैसे मुझे पसंद नहीं है सब्जी, हाँ, खाना मीठी मीठी से लगती है, तो एक ने ऐसे कह दिया, पाकिस्तान का वाक़या रियल, कि मुझे कद्दू पसंद नहीं है। क्या कहा, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद वो कद्दू शरीफ, तुझे पसंद, उठाई तलवार गरला। इतनी बात पे गर्दन काट दी? गला काट दिया। ओहो। एक तो इतनी बात पे मार दिया कि ख्वाब में उसने देखा कि किसी ने, ख्वाब है, कुछ भी आ सकते हैं, सपने सपने हैं, तो उसने देखा कि ये एक हिंदू था, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे आगे कहा ख्वाब में कि इसने मेरी गुस्ताखी की है। बस भीड़ ने इसी बात पे जाके मार दिया। अच्छा। अभी पिछले दिनों एक वो थी, लड़की ने कपड़े पहन रखे थे, उसमें अरबी में कुछ लिखा था। अब भीड़ ने देखा आयत लिखी है, मैं गाली भी लिखी ना उर्दू में, जैसे पढ़ने जाता तेरी माँ का तेरी बहन का, तो उसे भी उठा, कोई दीवार की दराज देखने तो उसमें लगा देंगे। ऐसा क्यों है? मैं इतनी कट्टरता कि अल्लाह का कलाम है ये। अच्छा, तो पता है नहीं क्या लिखा है? पता नहीं क्या लिखा। अच्छा। तो अब वो जो था, उसे वहां की वो थी कोई एसीपी वगैरह लेडी थी, उसने बड़ी मुश्किल से बचाया उस लेडी को, और वो जो लिखा था अरबी में, उसका अरबी में हम ट्रांसलेट करते, उसका मीनिंग था हलवा, जो हम हलवा खाते हैं। बस एक डिजाइन के रूप में लिखा था वो अरबी में। इसी बात मारने को तैयार। अच्छा जी। ये तो यहाँ पर संविधान है जो मैं बचा पड़ा हूँ, वरना तब तक तो मेरी हड्डियां भी गल गई होती। तो आपके पास भी धमकियां तो बहुत आती होंगी? धमकियां अंबार, धमकियों का अंबार है भाई। हाँ, मतलब सोचिए, भारत में हूँ तो मैंने 30-35 करोड़ लोगों से दुश्मनी ली एक साथ। इतने सारे दुश्मन है मेरे। जी, जी। हाँ, पूरी दुनिया में 2 मिलियन से ऊपर बिलियन थे तो दुश्मन है। इस्लाम में एक आदमी 3-4 बीवी रख सकता है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? वही अय्याशी, और क्या होगा। तो क्या औरतों के साथ भी ये है कि वो भी और शादियां कर सकती हैं? नहीं, वो तो किसी तरह देख भी नहीं सकती। अच्छा। बस आदमी कर सकता है? बिल्कुल, आदमी कर सकता है बस। अच्छा। कितनी बीवियां रख सकता है एक आदमी नहीं, इस्लाम में? आम मुसलमान तो एक साथ में 4 रख सकता है, 7 तक कर सकता है, लेकिन इनके पास इतना रुपया पैसा, सऊदी अरब के शेख वेख इन्होंने तो अनगिनत। अनगिनत? हाँ, दुबई के शेखों ने रख रखी है अनगिनत? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हिंदू में भी? पास पैसा बहुत है। हिंदुस्तान में भी है ये चीज? हिंदुस्तान में भी है? नहीं, हिंदुस्तान में दरअसल इतना नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, जहाँ जहाँ पे शरिया लॉ है वहां पे बहुत ज्यादा है। अब एक चीज इनसे क्या, अकल के अंधों से पूछो कि भाई, मैंने बहुत सारी महिलाओं से पूछा कि मैंने एक बात बताओ, तुम्हारा शौहर किसी की तरफ को देखता भी है तो तुम्हें जलन होती नहीं होती? बोले हाँ होती है, क्यों नहीं होगी। मैंने दूसरी शादी कर लेते हो, और कहते हो अल्लाह का हुक्म है। मैंने अल्लाह ऐसे काम करने के लिए कहेगा क्या? तो और एक चीज और है, इस्लाम में जो सबसे ज्यादा लानती है मेरी नजर में, कि एक लेडी जब बूढ़ी हो गई, उसको उसने तलाक दे दिया, अब उसे कोई गुजारा भत्ता भी नहीं दे सकता वो। अच्छा। बस इद्दत की मुद्दत 2-3 महीने जो होते हैं, उसमें कुछ कपड़े उपड़े दे दे तो दे दे, कोई गुजारा भत्ता नहीं है। शाहबानो का केस इंटरनेशनल लेवल पे है। हाँ, तो उस बेचारी ने उस टाइम पे, वो अच्छे खासे पैसे कमाता था, आज के समझ लो करोड़पति आदमी है उसका हस्बैंड, उसने केवल अपना गुजारा भत्ता बढ़ाने के लिए मांग की थी। अच्छा। हाँ, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ आ गया, नहीं हमारे इस्लाम में गुजारा भत्ता नहीं देते, मतलब उसे यूज किया और छोड़ दिया। यह है, एक शेर था किसी का, तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, मेरी जवानी भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। और मेहर भी क्या, वो छोटी सी जो रकम उसने बांधी होगी बस, और उसको ज्यादातर तो लोग माफ करा लेते हैं। जी जी जी। 3 तलाक का क्या मतलब है? 3 तलाक का देखिए, कुरान में ऐसा नहीं है। कुरान में लिखा गया है? मतलब नहीं, 3 तलाक है, कुरान में ऐसा नहीं है। तलाक 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 कह दिया, खत्म, बस 3 बार तलाक बोल दिया। हाँ, बोल दिया। अच्छा। तो लेकिन कुरान में क्या है, एक बार आपने एक तलाक दी, 1 महीना का टाइम है आपके पास, सोच समझने का मौका मिला, ठीक है।
दूसरे महीने कुरान के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है, हम्म, क्योंकि 3 महीने आपको मिल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। है ना। तो ये है, लेकिन यहाँ पे हदीसों के मुताबिक बस 3 बार ये भी कहना तलाक तलाक तलाक, गुस्से बस में हो भी कह गया। दो तो हाँ, गुस्से में कह दो, कैसे बस हो गया तलाक। बस गुस्से में तलाक 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 कह दिया, तलाक हो गया। हाँ, तलाक हो गया। कोई पेपर्स पे साइन करने की नहीं, जरूरत नहीं कोई है, जरूरत कहीं नहीं है, कोर्ट जाने की जरूरत कोई नहीं है। जरूरत नहीं है। अब अच्छा। हलाला होगा। अच्छा, अगर ये 3 बार कहने के बाद फिर हलाला होगा। हाँ, हलाला होगा, फिर उसकी मर्जी। मोहम्मद साहब की वही हदीस आ जाती है कि जब तक हम्म, तुम उस औरत का अच्छे से मजा चख ना लो तब तक हलाला नहीं होगा। हम्म, क्या जी क्या पूछेंगे, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है। जी जी जी, मैं समझ पा रही हूँ इस चीज़ को। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खराब कर रखा है। मतलब देखिए, इसमें मतलब महिलाओं का कुछ कुछ आप नहीं। एक अच्छी चीज़ बता पाएंगे इस्लाम के बारे में? क्या कुछ अच्छा है इस्लाम में? इस्लाम के बारे में एक चीज कहता हूं मैं, जी। इस्लाम से कुरान और मोहम्मद निकाल दो हम्म, तो इस्लाम से अच्छा समर्पण जो है ना हम्म, ईश्वर के प्रति हम्म, कहीं नहीं है। हाँ, हम्म, ये मैं कहूँगा। हाँ, अब देखिए आप, एक चीज मैं कहना भूल गया। हम्म, जैसे मोहम्मद ने एक बच्चा गोद लिया, हम्म, फिर उसकी शादी कराई, हम्म, और फिर उसकी बीवी पसंद आ गई, हम्म, फिर उससे खुद ही शादी कर ली। ये किया, और तब से मुंह बोले रिश्ते हराम हो गए। हम्म, सूरह अहज़ाब की 40वीं आयत में अल्लाह साफ तौर से कह रहा है, हम्म, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। हम्म, तो अब ये देखिए कि जिस तरह से एक चीज़ है, अच्छा की बात की यही कही आपने, तो बताऊं, माँ बाप की जो रिस्पेक्ट आती है हम्म, इस्लाम में, हम्म, वो कहीं नहीं देखने को मिलती। इसलिए आपको मुसलमानों में वो नहीं दिखाई देंगे वृद्धाश्रम। हम्म, अगर कोई अब बन गए हो तो बन गए हो, पता नहीं। अगर कोई छोड़े कभी आएगा तो हिंदुओं के वृद्धाश्रम में ही छोड़ के आएगा अपनी माँ को, है ना। अच्छा। वृद्धाश्रम नहीं, अच्छा ही। तो अब बताइए, जिस तरह से मोहम्मद ने, कोई आम इंसान नहीं था, बहुत बड़ा लीडर था भाई, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर था जी वो, जी जी। जिसने अपनी बुराइयों को भी अच्छाइयों में साबित करा दिया, और हम अच्छाई को अच्छा भी साबित नहीं कर पा रहे, कह के अच्छाई को अच्छा भी, कि अगर इसी तरह वो मुंह बोले रिश्ते हराम ना करता, हम्म, खराब ना करता, तो आज जितने, जैसे मदर वो वृद्ध आश्रम नहीं है, तो ऐसे इस्लाम में अनाथालय भी ना होते। अनाथालय कहते हैं यतीम खाने ना होते। और हम्म, यतीम खानों में क्या होता है, जिनके माँ बाप हैं उन बच्चों के साथ ये ज्यादती करते हैं, कुकर्म करते हैं मुल्ला लोग, और जिनका कोई पूछने वाला ही नहीं है, हाँ। ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन, कोई दूर तक नहीं, तो उन बच्चों के साथ ये क्या हशर करते होंगे। अच्छा, जी, क्या करते होंगे, नहीं ऑलरेडी करते क्या हैं। होता है उनके साथ? उनके साथ वैसी कुकर्म, बलात्कार। अच्छा, जी, लड़कों के साथ भी लड़कियों? लड़कों के साथ भी, अच्छा। लड़कियों के साथ भी। ओहो। हाँ, तो मतलब जिनका कोई पूछने वाला नहीं, हम्म, उनकी तो जिंदगी जहन्नुम हम्म, करके डाल रखी इन्होंने। जी। तो बस, अगर ये उससे शादी ना करते तो इतने बच्चों की जिंदगी खराब होने से बच जाती। लोग गोद भी ले लिया करते, हम्म, लेकिन एक बच्चा गोद लिया लेडी ने, माँ, तो बेटा करके पाला, वो बड़ा हो गया, तो माँ उससे, उसी से पर्दा करेगी, उसी से निकाह जायज हो गया। जी जी जी। क्या ये जो जन्नत कुरान में बताई गई है, क्या जन्नत को किसी ने कभी देखा है? देखिए, जन्नत ऐसी चीज है मैडम जी कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता। जी इसीलिए गोल गोल घूमता रहेगा। जी। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, सनातन में कहा जाता है कि हमने मतलब बहुत सारे योगी ऋषि हैं जिन्होंने अपने मतलब ध्यान में जाकर के हमारे स्वर्ग को देखा है, नर्क को देखा है। मतलब स्वर्ग में बताया गया कि स्वर्ग ऐसा होता है। क्या जन्नत को अरे मुसलमानों भाई, ने देखा है किसी ने? इस्लाम में ध्यान ही कहाँ है। अच्छा, ध्यान करना बताया ही नहीं है। ध्यान कहाँ, अभी कहते हैं जी ध्यान, ये नमाज ही मेडिटेशन है। अच्छा। अरे मेडिटेशन में तो ऐसा बैठा जाता, आपके दिमाग में ख्याल भी ना आया। जी मैं विपश्यना में गया, 10-10 दिन के 2 कोर्स किए हैं मेरे। जी। तो कैसा, बार बार दिमाग को कहीं कहीं भटका लेके आ जाओ, एक ही जगह पे खींच के ले आओ, है ना। यही है ना, यहाँ तो ये बड़बड़ा कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिद यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व तो इय्याका क्या नस्तईन। पढ़ा जाता है इसमें? कुरान जो पढ़ते हैं आप, जो अपना इबादत करते हैं, उसमें क्या करते हैं? नहीं, ये तो मैं बता रहा, और पढ़ते भी कैसे कैसे, जल्दी हाँ जल्दी उठा हाँ। बैठक। जी हाँ, जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिद यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर, रुकू में चले गए। क्या मतलब है इसका? यानी कि ये इतने ऐसे पढ़, इसे ध्यान कहेंगे आप, जी 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 जी। इसे ध्यान कहेंगे। ध्यान करते तो शायद इतने कत्लो क़िताल ना करते, इतने जिहादी ना होते। हम्म। ध्यान कुछ नहीं इस्लाम तो में। 5 टाइम जो नमाज पढ़ी जाती है लोगों में, तो ये ही पढ़ा जाता है इस्लाम में? हाँ,
क्या है इसका मतलब, क्या है भाई थोड़ा सा इसका बताइए। मीनिंग जो है बहुत सारी, जैसे सूर्य तो मैंने बताई थी जब बात चली थी कि सूर्य लहब है, तब्बत यदा अबी लाहबिन व तम्मा अगना अनहु मालहु मा कसब सयस्ला नारन जाता लाहबिन वमरातु हम्मालतल हतब फी जिदियाबुल मिन मसद। अब इसमें क्या, ये मोहम्मद के चाचा अबू लहब हम्म इस्लाम में नहीं आए, हम्म तो अल्लाह की तरफ से उतरती है, हम्म। अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब के बीवी बच्चे काम ना आए, इसका मालो अच्छा। जर काम ना आए। हाँ, यार तुम ये पढ़ा रहे हो नमाज ये में? पढ़ते हैं हाँ नमाज ये में पढ़ रहे हैं, मैंने भी बहुत कि दिनों हाथ तक टूट जाए, पैर टूट जाए? ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे ये इबादत है? हैं। ये इबादत है, ये इनकी ये पूजा पाठ है। तो इसे क्या कहेंगी आप? ऐसा इंसान को कभी ध्यान कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है? और वो भी क्या, अल्लाह बद्दुआएं दे रहा है? बद्दुआएं तो कमजोर इंसान देता है, हम्म। ताकतवर तो एक खींच के देता है। जी। जैसे इजराइल में किया था हम्म। हमास ने, जी। एक उंगली की थी, वो इजराइल से ताकतवर क्या करता है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं पहाड़ से देता है। हम्म। जी, सच बात है। और ये जो जगह जगह मस्जिदें बना लेते हैं और उनकी पूजा करी जाती है, वहां पे इबादत करी जाती है, ये जो मसले नहीं, मज़ारे मज़ारे। मज़ारें जो बनाई जाती हैं, तो ये कैसे बनाई जाती है? ये तो देखिए लैंड जिहाद करने के लिए कुल मिला के। लैंड जिहाद भी क्या कुरान में लिखा गया है? नहीं, कुरान में लिखा नहीं है, वही आप का बंगला हो, महल हो, हाँ मकान हो, हाँ। आप घुसपैठिए हैं, अच्छा। क्योंकि ये सारी दुनिया, ये पूरी जमीन अल्लाह की है। तो और कहीं भी इस बना पर, सकते हाँ, हैं? इस पर हक जो है ईमान वालों का है। तो क्या मुसलमान सारे ईमान है? नहीं, ईमान की अगर जिस दिन आ जाए ये ईमान पे ना, तो ये आपस में एक दूसरे को मारेंगे पहले तो, शिया सुन्नी बरेलवी जी। आपस में। और जिसे सच्चा मुसलमान हाँ। कहते हैं भाई, वो सच्चा मुसलमान का मतलब है हम्म जिहादी। हम्म। जिहाद फी सबीलिल्लाह, कुरान खुद जिहाद का हुक्म दे रहा है, अल्लाह की राह में लड़ो। तो जितने भी ये आतंकवाद फैला रहे हैं, सब ये अल्लाह सब की राह अल्लाह में की लड़ रहे राह हैं। में लड़ रहे हैं। हाँ, एक वो था ना कि एक आदमी फटने गया लंदन में, कभी उसने गोरी लड़की देखी नहीं थी, उसने कहा मैं लंदन में जाके फटना है। अब वो फटा, वो ठीक से बम फटा नहीं था, अब वो बेहोश हो गया, उसे हॉस्पिटल लेके गए जी। जिहादी को। अब जब उसे होश आया तो देख रहा 2 घंटे लग गए उसे ये विश्वास दिलाने में, भाई ये हूर नहीं नर्स है। अच्छा, वो समझ रहा था हाँ, हूर है, जो लेकिन जन्नत वाली हूर। वो चौंक रहा था यार, वहां तो 130 फुट की सुना था, ये 130 फुट तो है नहीं। बोले शायद मेरी भी लंबाई बढ़ गई, मैं भी 130 फुट का हो गया हूँ, इसलिए पता नहीं चल रहा। जी 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 जी। पिछले दिन एक जोक हो रहा था मार्केट में कि वो कह रहे हैं मौलवी साहब बारूद थोड़ा कम डाला करो बम में। हाँ। पिछले दिनों हमारा एक जिहादी जन्नत से 15 किलोमीटर आगे निकल गया था। तो क्या जन्नत धरती पे ही थी? अरे हाँ, देखी जन्नत। मतलब फटने के बाद तो वही जाता है ना। अच्छा। इसमें आता है कि शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देते हैं। मगफिरत मतलब मोक्ष। अच्छा, हाँ, फिर वो सीधा सीधा जन्नत में। सीधा जन्नत में जाता है। ये है। तो इमरोज जी, बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे पॉडकास्ट पे और आपने इतनी सारी बातें व्यूअर्स को बताई हैं हमारे। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे मुस्लिम लोग भी होंगे, सुन रहे होंगे नहीं इसको। सुनेंगे, और वो ये जो एक और ही काम करेंगे बेचारे, मतलब रिपोर्ट इनके हाथ में, रिपोर्ट मारेंगे आपके चैनल पे आके। मेरे भी चैनल उड़ा दिए भाई साहब। अभी एक चैनल नया शुरू किया है, जी एक्स मुस्लिम इमरोज आलम के नाम से। जी देखिए अगर कहीं ढूंढो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मुसल्टो को मिले तो जी रिपोर्ट मार देना। जी जी जी। पर आपने जितनी भी सारी बातें कही, वो सारी बताया मुझे, जो आपने बताई वो सारी कुरान में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुरान में लिखी गई हैं और जो भाई कुरान और उसमें, हाँ, हदीस दो चीजें हदीस कही, में कुछ लिखी गई हदीस के हैं। हिसाब से जी जी बताई, जी जी। बाकी कुरान चलो हाँ जी। हदीसों को भी छोड़ दीजिए, लेकिन कुरान तो पूरी की पूरी किताब वही पूरी की है। पूरी किताब है। वही लगभग 250 जगह पे जी जी गैर मुस्लिमों के कत्लो किताल की बात है। जी। इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जो और आपने ऐसी अपनी सी तरफ से बना बात, के अरे कहा ऐसी हो। सी बात, एक जी। आयत छोड़ भूल गया मैडम, हाँ। कि इसकी सूरह अल बकरा चैप्टर है, उसकी 223वीं आयत, 2 to 3। जी। देखिए क्या कैसा अल्लाह है ये। औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से, मतलब कर सकते हैं, अल्लाह परमिशन दे रहा है। अल्लाह इस चीज़ की परमिशन दे रहा है? ये इबादत की किताब है। मतलब अल्लाह तो ऐसी चीज़ें अल्लाह सिखा रहा है। अल्लाह, अब कहूँ तो मैं तो बोलता हूँ, जब ये अल्लाह थोड़ी था, अल्लाह मतलब मोहम्मद का अल्लाह मतलब दल्ला, मोहम्मद। मोहम्मद का दल्ला। मतलब शायद ये ख्वाहिशें जो है मोहम्मद साहब की रही होंगी। हाँ ये अब
आयशा ने तो कहा एक बार एक जगह पे, अल्लाह मोहम्मद की ख्वाहिशों का बड़ा ख्याल रखता है, जैसे ही कोई जरूरत आन पड़ती है तुरंत एक आयत उतर आती है। ये लिखा हुआ है। हाँ, ओहो। चलिए इसी के साथ इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, जी जी। भारत माता की जय। जैसे अभी इमरोज जी, बस थोड़ा सा एंडिंग में बस ये, जैसे आपने अभी बोला वंदे मातरम, मैंने ये बहुत सारी रील्स देखी जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, तो क्या दिक्कत है वंदे मातरम बोलने में? अब इनको दिक्कत तो यार कैसे बताएं, जी। इनको लगता है कि शिर्क हो जाएगा। शिर्क क्या क्या हो जाएगा? शिर्क वही अल्लाह के सिवा किसी और को मानना, तो वंदे शरीक हो मातरम बोलने में हाँ, क्या वंदे दिक्कत है? मातरम इसमें से तो इन्हें कुछ- लगता है। बल्कि अच्छा। मैं तो ये कहूंगा, ये जनगण मनगढ़ जो है ना, जी। ये तो जो अंग्रेज वो आए थे, क्या नाम उनका, ये उनको खुश करने के लिए लिखा गया था, जी, तो जी, चापलूसी में लिखा गया था। जी। ये हमारा राष्ट्रीय गान नहीं है। हाँ। हमारा राष्ट्रीय गान होना चाहिए वंदे मातरम। जी, जी, और जी। जो ना बोले ना, इसको योगी जी का मतलब जो ट्रेंड हमारा अपनाना खा रहे चाहिए। हैं, हमारे देश में रह रहे हैं, और उन्हें वंदे मातरम बोलने में इतनी शर्म आ रही है या इतनी दिक्कत हो रही है, अरे ऐसा? वो तो ये कहते जी। हैं हमारे देश है, ये तो गजवाए हिंद करना है इनको। तो गजवा हिंद बाकायदा लिखा हुआ है, सुनन नसाई की 3175 हदीस है, हदीस नंबर ही बता दूं। अच्छा। उसमें लिखा कि एक तो ईसा जो इनका जो वो ये जो लटका हुआ आज तक उसे उतार नहीं पाए सलीबों पे, तो वो आसमान से उतरेंगे, कहते जिंदा उठा लिए गए थे। हम्म। ठीक है, वो उतरेंगे तो मेरी उम्मत के दो धड़े होंगे, दो टुकड़ी, एक तो होगा जो ईसा के साथ, और एक जो गजवाए हिंद करेगा, यानी भारत पे जो कब्जा करेगा। कब्जा भी कैसे, इसमें मतलब गंदगी की इंतहा है कि गैर मुस्लिमों की बहन बेटियों से आप सेक्स स्लेव बना के रख सकते हैं, ओ। लोंडी से बोलते हैं, रखेल बना के रख सकते हैं, और जब मन भर जाए तो मार्केट में बेच सकते हैं। ओहो। जी, गजवाए हिंद का मतलब है या तो पहले कलमा पढ़ाया जाएगा, कलमा नहीं पढ़ती तो उन सारी लड़कियों को उठाया जाएगा, अपने रखेल बना के रखा जाएगा, मंडियों में बेचा जाएगा। हाँ, ये इस्लाम में मोहम्मद साहब ने यही किया, और बाकी मर्दों का कत्लो क़िताल किया जाएगा। ओ। हाँ, जी। ये है गजवाए हिंद। ये है खसवाई, इसीलिए ये लोग वंदे मातरम इसलिए नहीं मेरा एक बोलते हैं। शेर था, हाँ। अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे। बिल्कुल। अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे, गजवाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे। जी लास्ट एक शेर, मेरा परिचय एक शायर का है मेन तो। जी जी। हाँ। जी। जैसा भी अच्छा बुरा समझो बज़ाहिर ठीक हूँ, जैसा भी अच्छा बुरा समझो बज़ाहिर ठीक हूँ, यार तुम जैसे मुसलमानों से काफिर ठीक हूँ। बस जी। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे मातरम, मातरम, जय माता दी। जय माता।